जब आप इस्कॉन टेम्पल श्री वृंदावन धाम में या किसी दूसरे स्थान के इस्कॉन टेम्पल में जाते होंगे तो श्री राधा कृष्ण जी के विग्रह के साथ साथ आपको इन विग्रह के भी दर्शन होते होंगे। ये हैं श्री चैतन्य महाप्रभु जी और श्री नित्यानंद प्रभु जी। श्री चैतन्य महाप्रभु जी का प्राकट्य अब से लगभग 550 वर्ष पूर्व फाल्गुनी पूर्णिमा तिथि 1486 18 फरवरी नवद्वीप नादिया जिला पश्चिम बंगाल में हुआ था। अब आप ये सोच रहे होंगे कि श्री राधा रानी जी के प्राकट्य से श्री चैतन्य महाप्रभु जी का क्या संबंध है। संबंध है। कल युग में जब कर्मकांड का ज़्यादा बोलबाला हो गया था, मनुष्यों में भक्ति नाम मात्र बची थी। भगवान के नाम की महिमा कितनी है, भगवान से कैसे प्रेम करें, भगवान की सेवा कैसे करनी है, उनकी कृपा कैसे प्राप्त करनी है, धरती पर बढ़े हुए पाखंड को दूर करने के लिए, विलुप्त हुए श्री ब्रजधाम का फिर से प्राकट्य करने के लिए श्री अद्वैत आचार्य जी की करुणामयी पुकार को सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने धरती पर आना स्वीकार किया। लेकिन इस बार श्री भगवान ने श्री राधा रानी जी का परम महाभाव, उनका रूप, उनका स्वरूप लेकर श्री चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में प्रकट हुए। आप सब जानते ही हैं कि श्री राधा रानी कितनी करुणामयी है, इतनी सुंदर है कि सौंदर्य भी देखकर मूर्छित हो जाए। गौर वर्ण की श्री राधा रानी यही स्वरूप लेकर श्री भगवान चैतन्य महाप्रभु जी के रूप में प्रकट होते हैं। हमारे सीनियर डिवोटीज बताते हैं कि श्री कृष्ण अपने भक्त की परीक्षा ले सकते हैं, लेकिन महाप्रभु जी इतने दयालु हैं कि एक बार उनके शरण में जो आ जाता है वो उसको अपने हृदय से लगा लेते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु और श्री नित्यानंद प्रभु जी कृष्ण भक्ति की ऐसी लहर लेकर आए कि जन जन के हृदय में कृष्ण प्रेम उमड़ उठा। श्रीला कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी श्री चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि जब महाप्रभु जी हरि नाम कीर्तन किया करते थे तो कीर्तन में कृष्ण भक्त तो क्या, वैकुंठ में बैठे देवी देवता भी झूम उठते थे। स्वयं श्री राधा रानी श्री गोलोक धाम से अपनी सखियों व मंजरियों के साथ इस धरा पर अपने महाभाव को लेकर श्री भगवान से कैसे प्रेम करें वो सिखाया। महाप्रभु जी के प्राकट्य के बाद श्री गोलोक धाम से श्री राधा रानी की प्राण प्यारी मंजरियाँ गोस्वामी के रूप में इस धरा पर प्रकट हुई। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के समय वृंदावन धाम बिल्कुल लुप्त था। घना जंगल था, जंगली जानवर थे, यहाँ तक कि कोई मार्ग भी दिखाई नहीं देता था। महाप्रभु जी ने एक एक करके सभी गोस्वामियों को श्री वृंदावन धाम भेजा और वहाँ पर श्री भगवान के जितने भी विग्रह थे, वहाँ की लीला स्थली श्री राधा कुंड, श्री श्याम कुंड, वृंदा कुंड, पूरे ब्रजधाम का फिर से जीर्णोद्धार कराया। श्री राधा रानी जी के रूप में श्री चैतन्य महाप्रभु, प्राण प्यारी मंजरियों के रूप में हमारे प्यारे षट गोस्वामी जी, अगर ये इस धरा पर अवतरित ना होते तो आज श्री वृंदावन धाम भी नहीं होता। इसलिए श्री राधा रानी को श्री वृंदावनेश्वरी भी कहा जाता है, क्योंकि पूरा ब्रज धाम तो उन्हीं का ही है ना। हरे कृष्णा।